प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों ऊर्जा, जो कि हमारे लेसन कार्य और ऊर्जा में से लिया गया है। ज्ञान पूछता जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है। जिज्ञासा बताती है, ज्ञान हम जानते कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद शिथिल विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जाकर गिरते हैं। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप देख सकते हैं ये दोनों तस्वीर। तो ऐसा क्यों होता है? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब ऊर्जा के कारण होता है बच्चों। ये भी आप चित्र में देख सकते हैं। इस गुब्बारे को जब दबाया जाता है तो इसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो जाती है। उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। विज्ञान में ऊर्जा का एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं बच्चों। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, अथवा जूल या फिर न्यूटन मीटर भी इसको लिखते हैं, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको बोला जाता है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के। ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के अनेकों रूप में विद्यमान है। ऊर्जा जो अनेकों रूपों में विद्यमान है बच्चों। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है बच्चों। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के जोड़ को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो बच्चों ऊर्जा की किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये विभिन्न रूप लिखेंगे। ऊर्जा के ये रूप है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। क्या दिया गया है? 14.5 किलो जूल दिया गया है बच्चों। 1 किलो जूल जो बराबर है वो होता है 1000 जूल के। इसलिए ये बराबर हो जाएगा 14.5 गुणा में 1000। 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14500 जूल के बराबर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पवन ऊर्जा का कोई एक उपयोग या अनुप्रयोग लिखिए। इसका उपयोग पवन चक्कियाँ चलाने के लिए किया जाता है। पवन चक्कियों का उपयोग जनरेटर और टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है बच्चों।